बेनो अपनी कार पेट्रोल पंप पर ले गया और जैसे ही वो नीचे उतरा उसने एक जेब कतरे को पकड़ लिया। क्या बात है, एक चोर बड़े चोर के पैसे चुराने की हिम्मत कर रहा है। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल था। बिना कुछ कहे उसने उसे भगा दिया। तभी उसे एंडी की आखिरी इच्छाओं की लिस्ट मिल गई। इस समय एंडी उनका वीडियो अकाउंट देख रहा था। अच्छी खबर ये थी कि उनके व्यूज अब काफी अच्छे आ रहे थे। एंडी बहुत खुश था, लेकिन बुरी खबर ये थी कि पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। बेनो ने आखिरी इच्छाओं की वो लिस्ट निकाली और कहा कि एंडी को अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज को खोजना चाहिए, न कि किसी और की। लेकिन एंडी ने कहा कि ये सोचते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा बेनो भी अपने बैग में रखे उस बॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो एक दूसरे को क्यों परेशान करना। पेट्रोल भरवाने के बाद जब वे जाने लगे तो एंडी ने देखा कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो हीरो बनने आगे गया। लेकिन एक ही मुक्के में जमीन पर गिर पड़ा। कमजोर है फिर भी पंगे लेने हैं। बेनो के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने सिगरेट फेंकी और उसे बचाने आ गया। इसके बाद वो एंडी को लेकर कार में भागा, लेकिन कार में उन्हें एक छोटा बच्चा छिपा हुआ मिला। ये वही जेब कतरा था। मुसीबत के समय बेनो ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और एक छिपी हुई जगह पर जाकर पीछा करने वालों से बच गया। सड़क छाप होने के नाते बेनो ऐसे बच्चों को अच्छी तरह समझता था। बिना कुछ सोचे उसने बच्चे की तलाशी ली और चोरी का सामान निकाल लिया, जो कि ड्रग्स था। बेनो बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़ देना चाहता था, लेकिन एंडी ने इसका कड़ा विरोध किया। उसका मानना था कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बेनो उसकी जिद के आगे हार गया और बच्चे को साथ ले जाने के लिए मान गया। एंडी बहुत दोस्ताना था और उसने वादा किया कि वो उसे घर छोड़ देगा। ये सुनकर बच्चा खुश हो गया। रात में बेनो ने देखा कि एंडी अभी भी वो आखिरी इच्छाएं पढ़ रहा है, तो उसने उसे जोर से पढ़ने को कहा। सोचा नहीं था कि इस बीमार दोस्त ने अपने बच्चे के बारे में लिखा था। बच्चा होने के बाद ही पता चलता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। बच्चा इंसान को कम स्वार्थी बना देता है। तुम लोगों ने मुझे मेरे अहंकार से आजाद कर दिया। मरना एक खूबसूरत बात है, लेकिन मेरे आखिरी विचार तुम हो, मैं नहीं। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। बेनो को तुरंत अपनी बेटी की याद आ गई। वो भावुक हो गया और उसे अचानक दौरा पड़ गया। भले ही बेनो बच्चे से रूखेपन से बात करता था, लेकिन असल में वो बहुत केयरिंग था। इतने छोटे बच्चे के लिए एंडी को अब यकीन हो गया कि बेनो की एक बेटी भी है जिससे वो कभी नहीं मिला है। उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने साथ ले गई थी, क्योंकि बेनो उसकी और उसके परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। ये सुनकर एंडी को अचानक एक आइडिया आया। उसने कहा कि बेनो को अपनी सारी खूबियों का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे रिकॉर्ड करके अपनी बेटी को एक गिफ्ट के तौर पर देना चाहिए। बेनो ने मुंह से तो कहा कि ये बकवास है, लेकिन उसने बड़ी ईमानदारी और गंभीरता के साथ वीडियो बनाया। इस ट्रिप पर दोनों अपनी जिंदगी खत्म करने आए थे, लेकिन जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि एंडी को मरने से थोड़ा डर लगने लगा था। बेनो ने वादा किया कि वह मुस्कुराते हुए उसके साथ रहेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। एंडी को नींद में देखकर वो खुद जागता रहा, ताकि अगर उसे आधी रात को सांस लेने में दिक्कत हो तो वो उसे संभाल सके। अगले दिन जब वे उठे तो देखा कि बच्चे ने कचरा भी साफ कर दिया था और नाश्ता भी बना दिया था। ये देखकर बेनो को खुशी तो हुई, लेकिन उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। पर बच्चा तो आखिर बच्चा है। उसने उसे कुछ पैसे देने का फैसला किया और कहा कि आगे चलकर कोई अच्छा काम करना। अचानक पैसे मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये उसे बर्बाद कर देगा। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी। फिर तीनों आगे बढ़ गए। एंडी ने नोटिस किया कि बेनो शायद गलत रास्ते पर जा रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि बेनो शुरुआत से ही अफ्रीका आना चाहता था, ताकि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बेटी को ढूंढ सके। उसने एंडी से झूठ बोला था। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तभी बेनो ने जोर से ब्रेक मारा और कार एक शादी वाली जगह पर रुक गई। फिर अपनी बेटी के लिए लिया हुआ गिफ्ट पकड़कर वो एक प्यारी सी बच्ची की तरफ बढ़ा। वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ लुकाछिपी खेल रही थी। उसे पता था कि वही उसकी बेटी लेनी है। ये खून का रिश्ता था जो उसे बता रहा था। बेनो ने बच्ची को गोद में उठाया और शादी में घुसकर जोर से ऐलान किया कि लेनी का असली पिता वही है। लेकिन लगता है खून का रिश्ता पहचानने में उससे कोई गलती हो गई। उसने किसी और की बच्ची को पकड़ लिया था। तभी एंडी पीछे से दौड़ता हुआ आया, क्योंकि बंदूक बेनो की जेब में थी और उसे डर था कि गुस्से में वो कुछ गलत न कर बैठे। बेनो ने अपनी गर्लफ्रेंड पर उसे पिता बनने के हक से महरूम करने का आरोप लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा इसलिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान बेनो बार बार गायब हो जाता था। जब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता था तो वो भाग जाता था। अब उसे अपनी खुशियां मिल गई है तो वो फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया। बेनो को लगा कि उसे गलत समझा जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी बीमारी के बारे में बताया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्यों? ये सुनकर सब हैरान रह गए। बेनो ने पहले इतने झूठ बोले थे कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं था। उसके नए पति ने अपनी पत्नी को रोते देखा तो आगे आकर बेनो को एक मुक्का जड़ दिया। इस हंगामे के बीच एंडी ने बंदूक निकाली और शादी का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। रात को एंडी ने देखा कि बेनो बहुत उदास है, तो वो खुद आकर उसे समझाने लगा। तब बेनो ने अपने बचपन की बातें बताई। नार्कोलेप्सी की वजह से उसे बचपन से ही टीचरों की डांट सुननी पड़ी। उसके पिता को लगता था कि वो नाटक कर रहा है, इसलिए जब भी उसे दौरा पड़ता और वह सो जाता तो वे उसे मारपीट कर उठाते थे। वे उसके रोने की परवाह नहीं करते थे, इसलिए बेनो ने स्कूल छोड़ दिया और घर से भाग गया। एंडी ये सुनकर बहुत इमोशन हो गया। असल में एंडी के पिता ने भी बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया था कि उसे एक पियानिस्ट बनना है। ये उसकी खुद की मर्जी नहीं थी। इतना कहकर एंडी ने अपना लॉकेट निकाला और उसे नदी में फेंक दिया। उस रात दोनों बाहर खुले में सोए। जब वे उठे तो बेनो को अचानक दौरा पड़ गया। ये देखकर एंडी ने उसे संभाला। बेनो को ये सब अजीब लगा, क्योंकि एंडी को आरवी में सोने से भी डर लगता था और नींद नहीं आती थी। लेकिन इस बार वह सीधे जमीन पर सो गया। क्या तुम कल रात बाहर सोए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने पैकिंग कर ली है और अब निकलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस बच्चे ने चुपके से उनकी कार चुरा ली थी। बेनो गुस्से में पागल हो गया। उसने उस बच्चे पर तरस खाया था और चुपके से उसे पैसे दिए थे। एंडी ने ये सुनकर कहा कि उसने भी पैसे दिए थे। लगता है हर किसी पर मेहरबान होना सही नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस सफर का अंजाम
ऐसा होगा। एक अच्छा पिता नहीं बन सका और दूसरा म्यूजिशियन नहीं बन सका। दोनों के पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे थे। दूर पहाड़ियों को देखकर उन्होंने वहीं पर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक लोकल पिकअप वैन ली और धीरे धीरे अपने सफर की आखिरी मंजिल की तरफ चल पड़े। जब वे खाई के पास पहुंचे तो एंडी ने अपना कैमरा निकाला और बेनो ने अपनी बंदूक। वे अपनी जिंदगी के आखिरी पल को रिकॉर्ड करना चाहते थे। सब कुछ तैयार था। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। शुक्र है ये सिर्फ बंदूक की टेस्टिंग थी। एंडी को अचानक याद आया, अगर वे दोनों मर गए तो वीडियो कौन अपलोड करेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब मर ही रहे हैं तो इन सब की क्या फिक्र करना। बेनो ने फैसला किया कि पहले वो जाएगा, लेकिन एंडी ने कहा कि उसे साफ सफाई पसंद है और अगर उसका दिमाग हर जगह फैल गया तो वो बंदूक कैसे ढूंढेगा। लेकिन उसे पहले जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जब दोनों इसी उलझन में थे, जब एंडी अस्पताल में था, तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर कोई सही फेफड़ा मिल जाता है तो उसे सबसे पहले बताया जाएगा। इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन बेनो को शक था। उसे लगा कि ये अस्पताल और पुलिस की चाल है ताकि वे उन्हें वापस बुला सके। ये एक झूठ है। क्या एंडी, तुमने कहा था कि पुलिस हमारे आसपास है। जाहिर है वे चाहते हैं कि हम वापस आ जाए। जुआ, हथियार, यूरो, बेवकूफी। मैं बस यही रहना चाहता हूँ। मेरे भाई, हम पोस्ट करेंगे, हमारे सामने मत आना। तुम उनसे बहुत जलते हो क्या? लेकिन एंडी को लगा कि बेनो उससे जल रहा है क्योंकि उसके पास जिंदा रहने का एक मौका है। बेनो को बहुत बुरा लगा और वो अकेला वहां से चला गया। एंडी पूरी ताकत लगाकर वापस पहुंचा, लेकिन उसे देखकर डॉक्टर बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। असल में अस्पताल को कोई सही फेफड़ा नहीं मिला था। बात यह थी कि बेनो की MRI रिपोर्ट एक दूसरे ब्रेन ट्यूमर के मरीज से बदल गई थी। बेनो को कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी। शुरुआत में एंडी और बेनो एक साथ गए थे, इसलिए वे एंडी के जरिए बेनो को ढूंढना चाहते थे। ये सुनकर एंडी एकदम चौंक गया क्योंकि बेनो शायद अकेले ही अपनी जान देने वाला था। लेकिन असल में बेनो ने अपनी जान लेने का फैसला नहीं किया था। वो बीच पर बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फैमिली को खुशी से खेलते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी अचानक गिर पड़ी। उसे लगा कि उसकी बेटी को भी उसकी बीमारी हो गई है। उसने तुरंत अपनी एक्स और उसके पति को ढूंढा और उनसे जल्दी अस्पताल जाने को कहा। लेकिन एक्स ने बताया कि ये बस अचानक नींद आने की बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी नहीं। और उसके हाथ में जो रिपोर्ट है उस पर उसका नाम नहीं है। ये तुम्हारी फोटो नहीं है। क्या ये तुम्हारा नाम है? तब जाकर बेनो को पता चला कि उसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि इस बार उसे जगाने वाली उसकी अपनी बेटी थी। अपने पिता के उठाने के तरीके से अलग उसे एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस पल बेनो ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। वो बिना किसी वजह के गायब नहीं हुआ था। बचपन में उसके पिता उसे नहीं समझते थे। उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। ये बात हमेशा उसके दिल में खटकती थी। इसलिए जब उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट थी तो वो दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और रात में नाइट स्कूल जाता था। वो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था और एक अच्छा पिता बनना चाहता था। पहले वो बस मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन इस बार वो अपने काम से कुछ सच्चा और असली हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने ये सब नहीं बताया था। इस पल दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत इंसान से प्यार नहीं किया था। अस्पताल में एंडी ने बेनो के लिए जो वीडियो बनाया था उसे अफ्रीका भेज दिया। फिर टेबल पर बैठकर शांति से चारकोल से पियानो की कीज बनाने लगा। तभी एक बिल्ली उसके पैरों के पास आई और अचानक उस पर पेशाब कर दिया। इसे देखकर एंडी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगा। वो पियानो की बहुत प्रैक्टिस करता था ताकि मोजार्ट जैसा बन सके। ये सपना उसके पिता ने उस पर थोपा था। ये उसका खुद का सपना नहीं था। बिल्कुल इन बनी हुई कीज की तरह सब कुछ झूठा था। उस पेशाब को देखकर उसे शायद शेर के मुंह से बचकर निकलने का किस्सा याद आ गया। उसने सालों तक दूसरों के बनाए नियमों के हिसाब से जिंदगी जी थी। उसे कभी पता ही नहीं था कि वो असल में क्या चाहता है। लेकिन बिना किसी डर के खुलकर जीने का वो छोटा सा पल ही उसकी छोटी सी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत पल था। जब बेनो को पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं है तो उसे अंदाजा हो गया कि एंडी के साथ भी कुछ गड़बड़ हुई होगी। इसलिए वो जल्दी से वापस आया। लेकिन पुलिस वही उनका इंतजार कर रही थी। आखिरकार उन्होंने पहले चोरी का बहुत सारा सामान बेचा था, इसलिए वो सीधा नर्स के पास गया। क्योंकि पहले उन्होंने मॉर्फिन चुराने की जो गंदी चाल चली थी उसे देखते ही नर्स ने बेनो को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अगले ही पल उसने बेनो के काम की तारीफ की। एक नर्स होने के नाते उसने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए बहुत करीब से देखा था। उसका मानना था कि हर इंसान को इज्जत के साथ मरने का पूरा हक है और बेनो ने यही किया था। उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने बेनो की मदद करने का फैसला किया। उसने गलती से बेड पैन गिराने का नाटक किया और पुलिस का ध्यान भटका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेनो एंडी के पास पहुंच गया। जब पुलिस को सब समझ आया तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी गायब है। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स को पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन असल में गाड़ी में बेनो और एंडी नहीं थे, बल्कि नर्स का एक मोटा साथी था। बेनो और एंडी छत पर आ गए और एक साथ आखिरी सनराइज का इंतजार करने लगे। उनकी पहली मुलाकात भी यही हुई थी। उस वक्त बेनो को अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार अपने दोस्त को हमेशा के लिए जाते हुए देखकर वो डर गया था। तुम हार जाओगे, बस अगर तुम मर गए तो मेरे लिए डायरी मत लिखना। एंडी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे कोई पछतावा भी नहीं था, क्योंकि खूबसूरत नजारे देखने से ज्यादा जरूरी ये था कि वो किसके साथ है। उसने बहुत अच्छे पलों को जिया था और एक अच्छे दोस्त का साथ पाया था। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन मिल चुका था। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जी लिया है। मुझे लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन मिल गया है। एंडी आखिर में बस एक खुला आसमान था। वहाँ लगभग बिल्कुल हवा नहीं थी। मेरे मुंह में मीठा ऑरेंज जूस भरा हुआ था। धूप बहुत तेज नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। आखिरकार बेनो पर पुलिस का केस चला। वकील ने उसका बचाव करते हुए सारा इल्जाम अस्पताल की गलत रिपोर्ट पर डाल दिया। बेनो ने सोचा और उसे लगा कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इसी गलत रिपोर्ट की वजह से उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला और वो एक सच्चा पिता बन पाया। यहाँ तक कि उसे एक नई जिंदगी मिली। अब उसकी जिंदगी का हर एक दिन उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा। बेनो को बड़ा अजीब लगा। असल में हमें अब खुद से ज्यादा प्यार नहीं रहा। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सबसे बेहतरीन दिन था।
ये साल में रिलीज हुई एक जर्मन कॉमेडी फिल्म है। इसकी अच्छी रेटिंग और कमाई कई मिलियन डॉलर तक थी। ये फिल्म दो बीमार दोस्तों की एक ट्रिप पर बनी है जो हमें आगे बढ़ने की कहानी सिखाती है। इसमें बहुत से अलग अलग सीन हैं, जैसे कि एंडी पर 2 बार पेशाब किया गया जिससे उसके मन का बोझ हल्का हुआ और उसे मौत का सामना करने की हिम्मत मिली। पेजर की आवाज एंडी के लिए जिंदा रहने की एक उम्मीद थी, लेकिन आखिर में ये बेनो के बचने की वजह बन गई। पियानो बजाने का शौक एंडी के पिता ने उस पर जबरदस्ती थोपा था। ये उसका अपना कोई सपना नहीं था। इसे छोड़ने का मतलब था कि एंडी ने बंदिशों से आजाद होकर अपने खुद के सपनों को ढूंढना शुरू कर दिया है। और फिल्म के आखिर में बेनो ने इसे अपने हाथ पर टैटू करवा लिया। ये अपने दोस्त की याद और एंडी की आखिरी इच्छा पूरी होने की खुशी थी। बेनो और एंडी एक मौत की तरफ जा रहा था तो दूसरा जिंदगी की तरफ। इस सफर ने दोनों को बहुत गहरी दोस्ती में बांध दिया और एक दूसरे की जान बचा ली। ये पूरी फिल्म काफी अच्छी है और इसमें कॉमेडी का भी अच्छा तड़का है। मेरी सलाह है कि आप सब टाइम निकालकर ये फिल्म जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लासिक विदेशी कॉमेडी सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, फॉलो और सेव करें। हम आगे भी नए वीडियोस लाते रहेंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।